यूपी के इन ज़िलों में आज रात भारी बारिश होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यूपी के काफ़ी ज़िलों में जिसमें मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश के संभावना जताई है और ठंड का जो कड़ाके की ठंड है यूपी में वह बहुत ही घातक बनी हुई है। लोगों के लिए जीना दुश्वार हो चुका है और आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद, औरैया, इटावा इन सारे ज़िलों में भारी बारिश का योग है। अगर आप इन ज़िलों में रहते हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तापमान में गिरावट का कारण हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो भारी बर्फ़बारी हो रही है बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन ज़िलों में अभी और गिरावट आने की संभावना है। मौसम की ये गिरावट पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठंड पड़ रही है उसी के कारण हो रही है। यह ठंड उत्तर प्रदेश की सर्दी को बढ़ा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में यह सभी ज़िलों में लगभग भारी ठंड का कहर हो रहा है। इस तापमान में गिरावट पशु पक्षियों और जो जनता है उसको भी झेलना पड़ रहा है। इस कारण से यूपी में खूब कोहरा भी देखने को मिल रहा है और अभी और मौसम में गिरावट आने की संभावना बताई गई है। यूपी में भयंकर ठंड के कारण स्कूल में बच्चे भी इससे त्रस्त हैं। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इस ठंड की मार पड़ रही है, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और इस उत्तर प्रदेश में तापमान का जो पारा है वो काफ़ी गिर गया है। इस तरीके से उत्तर क्षेत्र में लोग त्रस्त हैं, इसीलिए लोग अब दक्षिण की ओर जा रहे हैं पिकनिक मनाने, जहाँ पे ठंड कम है समुद्री क्षेत्रों में। तो यूपी में जो कड़ाके की ठंड है उससे यहाँ की जनता में बहुत ही ठंड से कांप रही है। उत्तर प्रदेश में जो है लोग कांप रहे हैं, सब रज़ाई में छिपे हुए हैं, सब बिस्तर में सब दबे हुए हैं और इससे लोगों का बहुत बुरा हाल है। बच्चों की पढ़ाई विशेष रूप से प्रभावित हो रही है और बच्चों के जो माँ बाप हैं वह भी बहुत परेशान हैं, जिससे कि उनके स्कूल जाने की जगह पर अब ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में जो ठंड का कहर है वह बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। अब आने वाले दिनों में मकर संक्रांति के बाद भले ही थोड़ा सा मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो मौसम विभाग के द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि यूपी के जो ज़्यादातर ज़िले हैं उसमें अभी और गिरावट आने की अंदेशा है। चिड़ियाघर में जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे पशु पक्षी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी दुबके हुए हैं, वह अपने बांधे से, अपने घरों से, अपने बिलों से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारे प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस विशेष ठंड के कारण अपने घरों में ही रह करके सारे काम निपटा रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। यह विक्षोभ भी है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की जो शीतलहर है उसका प्रभाव है। हमारे खेतों में काम करने वाले किसान भी इस शीतलहर से प्रभावित हो रहे हैं और रोड पर आने जाने वाले जो वाहन हैं उसमें भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मौसम का यह गिरावट 13 हुआ, 14 डिग्री से 13 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर इस तरीके से कानपुर का 14 डिग्री था, फिर इस तरीके से लखनऊ में 10 डिग्री से कम 6 डिग्री और धीरे धीरे तापमान जो है वो फ़िरोज़ाबाद में देखिए अभी 14 डिग्री दिखा रहा है। इस तरीके से 13 डिग्री मथुरा में दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें देखिए सारे ज़िलों के अभी धीरे धीरे आगरा का 13% दिखा रहा है 13 डिग्री। तो जितने भी
ये बरेली का 14 डिग्री दिखा रहा है। ये तापमान अभी और गिरेगा, अभी और गिरने की संभावना जताई गई है। इसमें संत कबीरदास नगर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान और भी कम मौसम विभाग ने अपने फोरकास्टिंग में इसको जारी किया है। तो अंबेडकर नगर में देखिए दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे 16 डिग्री, और अमेठी में 16 डिग्री, और इसी तरीके से 16 डिग्री बाराबंकी में, 14 डिग्री बाराबंकी में, और इस तरीके से 17 डिग्री सेल्सियस गोंडा में, और 13 डिग्री सेल्सियस सहारनपुर में डिग्री सेल्सियस काउंट किया गया है। तो ये आपको दिखा रहा है मुजफ्फरनगर में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात में ये तापमान और भी गिर जाता है, जिससे आम जनजीवन विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, और जो है वो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहाँ पर गरीबों के रहने की सुविधाएं दी गई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी विशेष गरीब लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी, और शेल्टर होम्स में भी विशेष व्यवस्था की गई है। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी शासन की तरफ से हो रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सब सतर्क हो जाएं और कोई भी गरीब प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में जो है वो तापमान की जो गिरावट है वो बहुत देखी जा रही है, और अभी मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में यह अभी और भी बताया गया है कि अभी और तापमान गिरेगा। तो इस प्रकार से हमारे देश की जो उत्तर भारत है वह पूरा शीतलहर की चपेट में आ चुका है। तो इस शीतलहर का कारण जो है वो मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि जो विक्षोभ है, जो महासागर में उठ रहा विक्षोभ, और जो हवाएं हैं वो जो पश्चिम पूरब की तरफ वाली हैं वह विशेष ठंड को फैला रही हैं। हिमालय पर्वत में जो बर्फ़बारी हो रही है तो उसमें उसकी वजह से भी ठंड बढ़ रही है। हमारे सैलानी लोग जो ठंड का मज़ा लेना चाहते हैं वह कश्मीर में गुलमर्ग और नैनीताल वगैरह की यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह ठंड गरीबों के लिए तो कहर है, लेकिन जो लोग सैलानी हैं वो अपना मज़ा भी ले रहे हैं। हमारे बच्चे जो कि जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनके परीक्षाएं भी अगले महीने लगी हुई हैं। CBSE बोर्ड की परीक्षा है, यूपी बोर्ड की भी बोर्ड की परीक्षा है, ICSE बोर्ड की भी बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने से चालू होनी हैं, जिस कारण से उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमारे विद्यालय भी जो है उनको ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा उनका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस चैनल जो हम की लॉन्च किया है मैंने, इसको प्लीज़ आप सभी लोग जो इसके व्यूअर्स हैं, सक्सेस न्यूज़ ब्रेकिंग को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।